नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% होगा। मौजूदा लाभ परसेंट में क्या है। आज के इस वीडियो में ऐसे ही 5 से 7 सदाबहार क्वेश्चनों को आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले आप ये बताइए कि 65% प्रॉफिट का मतलब आप लोग क्या समझते हैं। बोलिए 65% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा गुरुजी 13/20। ठीक है, तो ये 20 क्या है। बोलिए ये 20 आपका सीपी है और 13 क्या है, तो 13 आपका प्रॉफिट है। तो बोलिए वस्तु बिका कितना में। बोलिए वस्तु बिका 20 पूंजी लगाया, 13 लाभ कमाया, वस्तु को बेचा हुआ 33 में। लेकिन सवाल में बताया गया है कि बिक्री का मूल्य जो है 3 गुना है। ये जो 65% का फ्रैक्शन वैल्यू से आप समझ गए कि 20 पूंजी लगाया, 13 प्रॉफिट कमाया, वस्तु को 33 में बेचा, तो किस कंडीशन पे बिक्री का मूल्य 3 गुना है। तो मौजूदा जो बिक्री का मूल्य होगा, ठीक है, वह कितना होगा। बोलिए इसका 1/3 मतलब क्या 11, और लागत मूल्य 2 गुना। ये जो 20 है लागत मूल्य आपका, तो वर्तमान में लागत मूल्य कितना होगा। बोलिए इसका आधा, तो 10। तो पूछा गया है कि इस कंडीशन में प्रॉफिट बताइए। 10 में खरीदा तो 11 में बेचा, कितना का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट। कितना पूंजी लगाने पे, 10 पूंजी लगाने पे। परसेंटेज पूछा गया है, 100 से कटा दीजिए 10%। जय हिंद जय भारत। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। ठीक है, प्रश्न क्या है, किसी वस्तु पर लाभ 120% है। यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा प्रतिशत में। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 120% लाभ का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो बोलिए कि 120/100। 100 क्या है, बोलिए सीपी, और 120 आपका क्या है प्रॉफिट। तो बोलिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। बोलिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा 220। अब बताया गया है कि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 था, 10% बढ़ गया, कितना हो गया 110। और विक्रय मूल्य वही रहे, तो विक्रय मूल्य क्या रहे 220 ही रहे। ठीक है, तो बोलिए कि प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो बोलिए रेशियो में है, 0 कटा दिए, 11 का माल 22 में बिका, तो ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है कि 2 गुना है, मतलब क्या 100% प्रॉफिट है, निकाल दीजिए। तो प्रॉफिट कितना का है, बोलिए 11 का। क्रय मूल्य कितना है, बोलिए 11। परसेंटेज पूछा गया है, 100 से गुना कर दीजिए, कितना हुआ 11 से 11 कट गया, 100% क्या निकला प्रॉफिट। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपये है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया। 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपया में बेचा गया, तो x का मान रुपये में क्या होगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्रय मूल्य कितना रुपया है। तो बोलिए x रुपया, और इसका जो मार्क प्राइस है कितना अधिक बढ़ा के रखा गया है। तो बोलिए 200% से बढ़ाया गया है। ठीक है, क्रय मूल्य से 200% से बढ़ाया गया है, तो 100% तो x अपने आप में है, 200% और बढ़ गया। कहने का मतलब जो MRP है वह 3x है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि 25% का छूट दिया गया। छूट किस पे देता है, बोलिए मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे, MRP पे। तो ये जो MRP है 3x, इस पे 25% का छूट दिया गया, तो सामान बिका कितना में, बोलिए 75% में। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए 3/4। ठीक है, ये आ गया क्या आपका सेलिंग प्राइस, और ये सवाल में बताया गया है कि ये सेलिंग प्राइस जो है 540 है। ठीक है, तो बोलिए 3 तिया 9 और 9 छके 54, तो x का वैल्यू कितना आया, 6 चौके 24। क्या पूछा गया है, यही पूछा गया है। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी सलटाया जाए। देखिए प्रश्न है, 25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें यदि इस लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ 25% है। बताया गया है कि 25 CP बराबर है आपका x SP के। तो यहां से CP और SP का रेशियो क्या हो जाएगा, बोलिए SP/CP हो जाएगा आपका 25/x। और ये बताया गया है कि इस लेन देन में 25% का लाभ हुआ है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए 1/4। 4 पूंजी लगाया तो 1 प्रॉफिट है, वस्तु बिका कितना में, बोलिए 5 में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेलिंग प्राइस है
ये 5 के बराबर है। समझ पा रहे हैं अनुपात में? ये 5 क्या है? सेलिंग प्राइस को यहां रखें 5 के बराबर। और क्रय मूल्य आपका कितना है? बोलिए 4 के बराबर। बोलिए ये अनुपात जो है ये 5-25 कब होगा? जब इसको आप 5 से गुना कीजिएगा। तो ये जो नीचे है इसको भी तो आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 5 गुना 5 25 को दिखाया, तो ये 5 चौके 20, एक्स का मान कितना होगा? बोलिए 20। तो यही तो पूछा गया है कि एक्स का मान बताइए, तो 20। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस सवाल को देखिए। देखिए प्रश्न है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताया गया है कि 60 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल दीजिए। बोलिए कि एसपी बटे सीपी आ गया गुरुजी 60 बटे एक्स। और इस लेन देन में 20% का लाभ होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। ठीक है, 1/5। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? बोलिए 6। ठीक है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा? बोलिए 6/5। बोलिए ये 6 कैसे आया? बोलिए ये 10 गुना है, तो इसको भी आप 10 से गुना कर दिए तभी तो बराबर होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो बोलिए ये एक्स का मान कितना है? बोलिए 50। जय हिंद जय भारत। इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या है कि समान कीमतों वाले 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना रुपया है और इसी प्रकार के 89 वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपया है, तो सौदे का परिणाम क्या रहा? बताया गया है कि 73 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है इतना है। ठीक है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य बोलिए 73 से भाग दीजिए, कितना निकलेगा? 7 या 21, ये 70 बार में कट जाएगा। और उसी प्रकार के 89 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 5606 है, तो एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वह कितना आ जाएगा? बोलिए 9 27, ये हो जाएगा आपका 63। ठीक है, भाग दीजिएगा 63। तो 70 में खरीदा और 63 में बेचा, तो क्या हुआ? बोलिए लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ? बोलिए 7 का लॉस हुआ। कितना पूंजी लगाने पे? 70 पूंजी लगाने पे। परसेंटेज पूछा गया है, 100 से तुलना कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 7 भस्म हो गया, कितना निकला? 10%। क्या हुआ? हानि या लॉस? बोलिए लॉस हुआ। तो ए लॉस ऑफ 10%। बोलिए इस क्वेश्चन को देखिए। प्रश्न क्या है? एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है। श्रुति एक नियमित ग्राहक होने के कारण बिल पर 5% अतिरिक्त छूट प्राप्त करती है और खरीदी गई वस्तु के लिए इतना रुपया भुगतान करती है वस्तु का क्रय मूल्य। समझिएगा कि ये जो छूट, क्रमिक छूट मिल रहा है 10% का और 5% का, तो इसका एक एकल छूट कितना होगा? बोलिए 10 5 15 और माइनस 10 5 50/100। कहने का मतलब क्या हुआ? ये हाफ बार में कटा, तो कहने का मतलब क्या हुआ? 14.5% का उसको एकल छूट मिला। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हम हैं कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो वस्तु पे एमआरपी पे इतना % का छूट दिया, तो बिका कितना में? बोलिए कि 100 माइनस इतना। कहने का मतलब क्या हुआ? 85.5% में। 85.5% में ये वस्तु बिका, तो ये 85.5% किसका है? बोलिए एमआरपी का। मतलब एमआरपी का 85.5% जो हम निकाल दिए, तो ये क्या निकल गया? बोलिए विक्रय मूल्य। और ये विक्रय मूल्य दिया गया यहाँ पे 2394। ठीक है, इसको और कई तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। समझिएगा कि सीपी को अगर हम 100 माने हैं तो एमआरपी कितना है? बोलिए एमआरपी है आपका 125। समझ पा रहे हैं ना? तो डायरेक्ट हम इसको छोड़ दिए, 125 काहे लेंगे, डायरेक्ट एमआरपी का 85.5% करके हम विक्रय मूल्य निकाल दिए, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया गया है। तो यहां से ये पॉइंट उड़ाइए और नीचे 10 चिपकाइए। 5 से कट गया 2 बार में, 5 से कट गया 17 और 5 से कट गया 1 बार में, और ये आपका लगभग 1.5, ये आपका 14 बार में कट गया। ठीक है, तो एमआरपी जो है आपका कितना निकला? तो बोलिए 28, और ये 00 भी है, 2800 एमआरपी निकल गया। ठीक है, तो ये 125 एमआरपी कितना है? बोलिए 125। 125 का वैल्यू कितना है? 2800। 100 का वैल्यू क्या होगा? अगर वैसे नहीं करना है तो इसको और कटा दीजिए। बोलिए 25 पंचे 125, 25 चौके 100। अगर ये 5 का वैल्यू 2800, तो 4 का वैल्यू क्या होगा? तो बोलिए इसको 5 से भाग दे दीजिए, तो कितना बार में कटेगा? बोलिए 28 दूना 56, तो 560 हो जाएगा 1 का वैल्यू।
तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलिए कि 0 चौके 24 एक ही है। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।